गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8। कल मैंने आपको स्टैटिक्स शुरू किया था, स्टैटिक्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिटेल किया था। आज आपको आगे हम बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बनाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी टेबल भी दो तरीके का आपने क्लास में पढ़ना है। टू टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज टेकन विद द क्लास इंटरवल। कब हम क्लास इंटरवल के साथ करेंगे और कब हम डायरेक्ट करेंगे। जब डाटा लिमिटेड होता है तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको करते हैं, और जब डाटा थोड़ा लार्ज स्केल पे होता है, बहुत बड़े स्केल पे होता है, तो हम उसको ग्रुप करते हैं, ग्रुप करके तब हम बनाते हैं। अब इसमें एक चार्ट बनता है, यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। जब भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल की बात करेंगे, कल यही पे एंड हो गया था, तो जो भी हमारा रॉ डाटा दिया हुआ है उसको अरेंजिंग, चाहे तो अरेंज फॉर्म कर ले, अरेंज कर ले असेंड और डिसेंड फॉर्म में, और यहां भी कैसा हम ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप में यहां पे हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, और यहां पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी भी लिखने का दो तरीका होता है। यहां पे फ्रीक्वेंसी ना लिख करके फ्रीक्वेंसी हम यहां पे लिखते हैं, और यहां पे होता है टैली मार्क। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि टैली मार्क एक नया वर्ड आपके लिए यूज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नया वर्ड यूज हो रहा है, क्लास इंटरवल भी एक नया वर्ड यूज हो रहा है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो कि अब हम आपका क्वेश्चन बुक से अगर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज करो कि आपके स्कूल में 20 बच्चे हैं और उनको मैथमेटिक्स में मार्क्स मिला है। आपका 80 मार्क्स का कोई एग्जाम हुआ, जैसे आपका जो एग्जाम हुआ था अभी मैथ का, वो 80 मार्क्स का हुआ था। तो इस 80 मार्क्स के एग्जाम में जो 10 बच्चे हैं आपके क्लास में, तो उन्होंने नंबर पाया, सपोज करो किसी नंबर पाया 40, कोई 25 पाया, कोई 30 पाया, कोई 60 चला गया, 70 भी आ गया किसी बच्चे का, किसी का 50 हो गया, कोई बच्चा बहुत ही कम पाया, 15 पाया, फिर मान लो कोई 20 पाया, कोई बच्चा 35 पाया, कोई 72 चला गया, कोई 68 रह गया, कोई 45 पाया। तो आप देखो ये 10 बच्चे हो गए आपकी क्लास में। तो इन 10 बच्चों की स्टडी हम कैसे करेंगे, एक ग्रुप स्टडी की जब बात करें, हम इसको सिस्टम में कैसे रखेंगे ताकि हमें देखने से बहुत कुछ आसानी से पता चल जाए, इजी हम इसको कैसे करेंगे। तो इसमें आप देखो, इसमें सबसे जो मिनिमम डेटा है दैट इज द 22, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ये हो गया 20, और आप देखो ये 72 सबसे मैक्सिमम डाटा है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट। 72, तो लोअर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। अब हम इसका एक रेंज बनाएंगे, जैसे मान लो हमने 5 का रेंज ले लिया, तो 5 के रेंज में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेंज में हो जाएगा 20 से 25। सेकेंड एक वर्ड निकलता है रेंज। रेंज क्या होता है, तो जो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, ये जो क्लास इंटरवल बनाएंगे, तो इसका डिफरेंस होगा 25 से 20 के बीच में 5 होगा, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। अब रेंज का मतलब होता है कि इतने 20 से लेकर 25 तक के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो नंबर मैथमेटिक्स में गेन किए होंगे, उनको हम इस ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल होगा ये होगा 25 to 30। उसके बाद फिर होगा 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। हम कब तक जाएंगे, जब तक हमारा अपर लिमिट ना आए। मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखते हैं, सॉरी, इसको लोअर लिखते हैं, इसको अपर लिमिट लिखते हैं।
फिर 65 से 70 और 70 से 75। देखो 72 इसके बीच में आता है। तो ये हम इस तरीके से इसका चार्ट प्रिपेयर करते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल में बोलते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो हम ये देखेंगे कि 20 से 25 के बीच में कितने बच्चों ने नंबर पाया है। तो अब आप यहाँ पे आ जाओ, केवल 20, ये 15 है, सॉरी इन चीज गलत हो गया। सबसे लोअर लिमिट क्या था, 15 था। तो देखने से मुझे गलत मैंने कर दिया, इसके लिए सॉरी। ये लोअर लिमिट आपका है 15। तो इसमें एक ग्रुप और बन जाएगा, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहीं पे अरेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, तो सबसे जो लोअर लिमिट है वो 15 है। 15 और 20 के बीच में आप देखो, तो ये 20 भी आ रहा है, बट 20 क्या है, अपर लिमिट क्रॉस कर जाएगा। तो देखो 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी। तो जब इस तरह का क्लास इंटरवल हो तो इसको हम बोलते हैं, तो आप आगे आपको क्लास में पढ़ना है, पर सिर्फ आप इतना जानिए कि जब 20 आएगा तो 20 को हम यहाँ लेकर के हम यहाँ पे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसमें पूरा देखेंगे तो 15 क्या है, 15 यहाँ पे है। तो इस पूरे 15 to 20 के बीच में सिर्फ हमारे पास एक ही डाटा है 15, जो मेरे पास आया हुआ है। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे, 1। अब ये 1 को टैली के फॉर्म में हम एक लाइन बना देते हैं। 1 के लिए क्या लिखते हैं, सिंगल एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फिर 20 से 25 के बीच में। तो 20 से 25 के बीच में सिर्फ 20 है, 25 है, बट वो अगले क्लास में चला जाए। हाँ 24 आता तो इसी पे आता है, 20 होता है, 21 होता है, 22, 23, 24 तक इसी क्लास इंटरवल में आता है। तो 23 इंडिविजुअल है, तो इसमें हम लिख देंगे फिर 1 और यहाँ पे सिंगल एक लाइन बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये भी हमारा हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, 25 बचा। तो 25 का हम जब देखेंगे तो 25 भी इंडिविजुअल है। इसके अलावा देखो आप 25 से 30 के बीच में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ 30 आया है तो वो अगले ग्रुप में चला जाएगा। तो 25 हो गया। तो इसमें भी आपका 1 आ गया, तो यहाँ 1 बना लेंगे और यहाँ पे सिंगल लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर लेंगे। अब आ गई बात 30 से। तो 30 से भी आप देखोगे तो ये इकलौता है, अकेला है ये, और कोई नंबर नहीं है जो 30 से 35 के बीच में। 35 आया है बट ये अगले डाटा में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हो गया ये 1 और फिर एक लाइन हमने बना दिया। फिर 35 की जब बात आती है तो अगेन 35 इकलौता है, क्योंकि इस ग्रुप में हम 35 से 40 लेंगे। तो अगेन 1 और ये 1 लाइन। अब आपको थोड़ा सा देखना है कि 40 से लेके कहां तक है, 40 से लेके 45 तक। तो आप देखो फिर 1 40, ये 25 भी तो हम ले चुके हैं, ये फिर 40 है। तो ये 40 भी इकलौता है 40 से और 45 के बीच में, और कोई नंबर नहीं है। तो 40 से लेके 45 के बीच में सिर्फ एक नंबर है, फिर एक लाइन है। अब 45 से लेके 50 तक की बात आ रही है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल है, तो फिर ये 1 ले लेंगे और यहाँ पे सिंगल लाइन बना लेंगे। अब आप देखो 50 से लेके 55 के बीच में देखो, सबसे ऐसा मैंने नंबर दिया सब इकलौता अकेले। तो ये 1 है ये, और फिर एक लाइन बना लेंगे। अब 55 से लेके 60 के बीच में आप देखो, 55 से लेके 60 के बीच में कोई डाटा नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, कोई डाटा नहीं है। तो फिर ये ग्रुप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको एज ए डैश कर देते हैं। 60 से लेकर 65 के बीच में आप देखो ओनली 60 इज देयर, और कोई डाटा नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही डाटा बचा हुआ है। तो 60 को मैंने यहाँ पे सर्कल कर लिया और यहाँ पे लिख लिया 1, ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 65 से 70 के बीच में, तो 65 से 70 के बीच में आप देखो कोई डाटा, एक डाटा है 68। तो फिर हम ये 1 ले लेंगे और यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। तो मेरा हो गया 68। अब 70 से लेकर 75 के बीच में देखो यहाँ पे 2 डाटा है, तो हम इसको भी सर्कल कर लेते हैं कि 70 और 72। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे डबल लाइन। ठीक है, हम ये कितने तक लिखते हैं, जैसे टैली मैथ लिखना हो तो 1 के लिए
हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन, 2 के लिए डबल लाइन, 3 के लिए ट्रिपल लाइन, 4 के लिए 4 लाइन और 5 के लिए 4 लाइन ही बनाते हैं और इसको बाइंड कर देते हैं, इसको एक साथ जोड़ देते हैं। अब मान लो हमें 11 लिखना है, 11 लिखना तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लाइन बनाने, इसको बाइंड करेंगे, 5 हो गया, 6 7 8 9 और फिर इसको बाइंड कर दिया, 10 हो गया और सिंगल बचा तो उसको एक लाइन लिखेंगे। तो इसको 11 इस तरह से लिखेंगे। तो जितना भी नंबर आएगा हमारा जो फ्रीक्वेंसी में, उसको टैली मार्क के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको बस ऐड कर देंगे। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आप देखो ये थोड़ा सा इधर हो गया, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका जो आता है, इसको नंबर लिखते हैं, आप ऐड करोगे तो देखो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। जबकि हमने मार्क्स कितना लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट का लिया था। तो ये हमारा मैच करना चाहिए और इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल क्या हो गया, तैयार हो गया। अब ये तो क्लास इंटरवल का हो गया, जहां पे क्लास इंटरवल दिया। लेकिन मान लो कुछ इंडिविजुअल डाटा दिया, जैसे कुछ छोटा दिया हो, तो छोटा का हम कैसे करेंगे, इसको भी आपको जस्ट बता दे रहे हैं फटाफट जल्दी से। ये देख लीजिए, जैसे मान लो कि आप लोग 5 स्टूडेंट हो क्लास में, सबके पास ना, किसी के पास 2 पेन है, किसी के पास 3 पेन है, किसी के पास 4 पेन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे अरेंज करेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के पास 2 पेन है, किसी के पास 3 है, किसी के पास एक ही पेन है, किसी के पास 4 है और सपोज को एक स्टूडेंट 5 है। तो अगर हम इसको बनाए तो इसको हम ऐसे बना देंगे। आप देखो यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ पेन। मान लो एक और ले लो, कई स्टूडेंट होंगे जिनके पास एक ही पेन होगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ये नंबर ऑफ पेन होगा और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब एक पेन वाला कितने स्टूडेंट है, 1 पेन वाला 3 स्टूडेंट है, तो ये 3 हो जाएगा। 2 पेन वाला ये सिंगल स्टूडेंट है, तो 1 हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। 3 पेन वाला देखोगे यहाँ पे भी 1 है, 4 वाला भी 1 है और 5 वाला भी 1 है। तो इस तरह से किसी भी चीज को हम आसानी से बता सकते हैं, हम बिना इसको देखे बता सकते हैं कि किसी मतलब 4 पेन कितने स्टूडेंट के पास है, तो आप सीधा इस टेबल को देखोगे आप बोल दोगे 1 पेन कितने स्टूडेंट के पास है, 3। 5 पेन कितने स्टूडेंट के पास है, सिर्फ क्लास में एक ही लड़का होगा जिसके पास 5 पेन होगा। तो इस तरह से हम ये टेबल अरेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे इस एक्सरसाइज को, जो एक्सरसाइज नंबर आपका 21 है, इसको आप सॉल्व करिएगा। जो आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि वो क्वेश्चन मैं ले सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।